नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 25 अप्रैल के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी फर्स्ट ईयर के जो अभी एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। इसी के साथ ही हिमाचल के कॉलेजों में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो HP PG MA MSc MCOM के जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ HP UG के पेपरों की चेकिंग कहाँ और कैसे होगी, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो अभी UG फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं उनके पेपरों का पैटर्न क्या रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ 30 दिन में निपटेंगी छात्रों की दिक्कतें, शिक्षण संस्थानों में नियुक्त होगा लोकपाल, UGC ने दी सुविधा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ लीट और पैट के यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में सरकारी विभागों में 17,000 पद जो है वो खाली चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे पॉलिटेक्निकल एंट्रांस एग्ज़ाम और लेटर एंट्री एंट्रांस एग्ज़ाम की बात करें, तो लीट और पैट के लिए 3,978 सीटों के लिए अभी तक महज 3,928 ही कैंडिडेट्स ने जो है वो अप्लाई करा है। पंजीकरण कराने के बाद भी 216 अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं भरी है फीस। तो पॉलिटेक्निकल प्रवेश परीक्षा और लेटर एंट्री टेस्ट की 3,978 सीटों के लिए अभी तक टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला में के पास जो है वो 3,928 आवेदन ही पहुंचे हैं, जिसमें पैट के लिए 2,565, तो लीट के लिए 1,147 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। वहीं इसमें 216 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने पंजीकरण तो करवा लिया है लेकिन अभी इसकी फीस जो है वो पे नहीं करी है। यहाँ पे पैट और लीट के जो एग्ज़ाम है वो 21 और 28 मई को करवाए जाएंगे और इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू यहाँ पे हो गई है। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिन्होंने भी पैट या लीट के लिए अप्लाई करना है वो जल्दी से यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में जो है वो नेक्स्ट सेशन से यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंडर जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस आते हैं उनमें नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएगी, जिसमें जो है वो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा और क्रेडिट सिस्टम भी जो है वो लागू हो जाएगा। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कुछ विद्यार्थी जो है वो फर्स्ट ईयर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको UG की तरफ से जो है वो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ यदि कोई विद्यार्थी जो है वो 2 साल में अपनी डिग्री पूरी करता है, 2 साल की ही पढ़ाई करता है और उसके बाद अपने कॉलेज को छोड़ देता है, तो उसको यहाँ पे डिप्लोमा जो है वो प्रदान किया जाएगा। जबकि जो विद्यार्थी 3 वर्ष में न्यूनतम 120 क्रेडिट के साथ जो है वो अपनी डिग्री पूरी कर लेता है, तो उसको जो है वो UG की तरफ से डिग्री जो है वो प्रदान की जाएगी। इसी के साथ कुछ एक विद्यार्थी जो है वो 160 क्रेडिट के साथ 4 साल में जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं और 160 क्रेडिट वहाँ पे पूरे करते हैं, तो उनको जो है वो ऑनर्स की यहाँ पे जो डिग्री है वो दी जाएगी। यानी कि अब कुछ विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको वहाँ पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो दे दिए जाएंगे। और ये जो नया पैटर्न यहाँ पे लागू होगा, जो नया सिस्टम लागू होगा, उसमें जो है वो यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होगा ये, और जो यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे होंगे। यानी कि अब जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। बाकी जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उसमें भी जो कॉलेजेस है वहाँ भी ये सारा सिस्टम लागू होने के पूरी संभावना जो है वो है, क्योंकि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनका सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सरकारी विभागों में 17,000 पद खाली, नौकरियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सामने आया आंकड़ा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में 17,000 से ज़्यादा पद जो है वो खाली चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। या तो राज्य सरकारों के पास नए रोजगार के लिए वित्तीय संसाधनों का संकट है या फिर नई भर्तियों का रोजगार को लेकर प्रतिबद्धता की कमी रही है। सरकारी नौकरियों को लेकर बनाई गई कमेटी सब कमेटी के सामने रहे इस आंकड़े से इस बात का जो है वो प्रमाण मिलता है। तो अभी तक जो सरकारी विभाग है वहाँ पे 70,000 पद खाली जो है वो चल रहे हैं। इसमें जो एजुकेशन विभाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पद जो है वो खाली चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 30 दिन में निपटेगी छात्रों की दिक्कतें, शिक्षण संस्थानों में नियुक्त होगा लोकपाल, UGC ने दी सुविधा। तो विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिकायतों का निवारण अब जो है वो 30 दिनों के भीतर होगा। UGC ने शिक्षण संस्थानों में नए सत्र के लिए जो है वो यहाँ पे कानून जो है वो पारित कर दिया है। इसके तहत दाखिला फीस, सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीड़न परीक्षा, छात्रवृत्ति दाखिले के लिए अलग से पैसे की मांग करना, आरक्षण नियमों का पालन न करना आदि यहाँ पे जो शिकायतें होंगी
अब वो 30 दिन में यहाँ पे जो है वो निपट जाएंगी। तो इस कानून के तहत जो है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो 30 दिन में निपट जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको जो है वो यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी करा है कि वो जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लोकपाल नियुक्त करे और छात्रों की जो भी दिक्कतें आती हैं, छात्रों को जो भी प्रॉब्लम आती है उनको 30 दिन को के अंदर जो है वो यहाँ पे निपटाया जाए। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो यूजी फर्स्ट ईयर के अभी एग्जाम होने हैं उनकी डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो एनुअल डेट शीट है वो यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ यहाँ पे शास्त्री फर्स्ट ईयर की जो डेट है सीट है वो भी जारी हो गई है। पार्क शास्त्री की डेट शीट भी जारी हो गई है। इसी के साथ डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। साथ में ही जो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी उनकी भी डेट शीट यहाँ पे जारी जो है वो हो गई है। तो यहाँ पे अब जो ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उन्होंने यूजी की जितनी भी डेट शीट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। तो आप लोग जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की मंडी की वेबसाइट पे जाके डेट शीट वाले ऑप्शन पे जाके ये सारी डेट शीट जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो डेट शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 8 मई 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये जो आप लोगों के एग्ज़ाम है ये 6 यहाँ पे जून 2023 तक जो है वो चलेंगे। तो 8 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 6 जून तक ये एग्ज़ाम जो है वो करवाए जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ये डेट शीट जो है वो चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट जो थे वो मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि जो पीजी के एमए एमएससी एमकॉम के रिजल्ट है वो कब तक जारी होंगे। जो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे फरवरी मार्च में, तो इन सभी के जो रिजल्ट है यहाँ पे अगस्त मंथ तक ही जो है वो जारी होंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम हुए पीजी के उनके जो रिजल्ट हैं या तो वहाँ पे जुलाई लास्ट तक आप होप रखो या तो अगस्त तक ही जो है वो जारी होंगे। तो इसके रिगार्डिंग जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि यूजी के जो अभी पेपर हो रहे हैं उनकी चेकिंग कहाँ और कैसे होगी। तो इस बार जो है वो यूजी के पेपरों को चेक करने के लिए यहाँ पे इवैल्यूएशन सेंटर्स जो है वो बनेंगे। तो आप लोग चाहे रेगुलर हो चाहे री अपेयर हो यहाँ पे, या आप लोग जो है वो लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट हो, उन सभी के जो पेपर हैं वो यहाँ पे इवैल्यूएशन सेंटर बनेंगे और वहीं पे जो है वो चेक होंगे। और इस बार जो चेकिंग है वो ऑफलाइन माध्यम से होगी। पहले जो है वो ईआरपी सिस्टम पे चेकिंग हुई थी यूजी फर्स्ट ईयर की और वहाँ पे जो है वो रिजल्ट जो है वो सही नहीं आया था। तो इस बार जो है वो ऑनलाइन चेकिंग यहाँ पे नहीं होगी, चेकिंग जो है वो ऑफलाइन माध्यम से होगी और चेकिंग जो है वो इवैल्यूएशन सेंटर यहाँ पे बनेंगे, वहाँ पर जो है वो होगी। अब हम लोग बात करें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उसके पेपरों का जो अभी होने हैं यूजी के, उनका पैटर्न क्या रहेगा और कैसा रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं उनका पैटर्न जो है वो एचपीयू के जैसे अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, जो उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हीं के एज इट इज़ जो है वो रहेगा, या एचपीयू के जैसे पहले एग्ज़ाम आते थे, जैसे पहले उनके पेपर आते थे वैसे ही पैटर्न जो है वो रहेगा। उनका कोई नया पैटर्न नहीं होगा, उनका पैटर्न भी एचपीयू के एज इट इज़ ही होगा। तो आप लोग जो है वो एचपीयू के स्टूडेंट्स के पेपर देख सकते हो, तो आपका पैटर्न भी वैसा ही जो है वो रहेगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी रहेगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हो, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।